चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी और ग्राफ दोनों सेम। अगर हमें ग्राफ आता है बनाना तो हम चिन्ह परिपाटी को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण लेते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष, दाईं ओर से जो प्रकाश की किरण आएगी या आपतित प्रकाश, जब दाईं ओर से प्रकाश आएगा तो ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो बाईं ओर जो प्रकाश होगा वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। पहली बात, जो प्रकाश आपतित होगा, दाईं ओर से जो प्रकाश आ रहा होगा वो प्रकाश होगा आपतित प्रकाश, और वो कैसा होगा? उसका चिन्ह हमेशा धनात्मक। और इस दर्पण के बाईं ओर जो भी प्रकाश आएगा, प्रकाश किरणें आएंगी, वो हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जब हम चलेंगे तब जो चिन्ह लेंगे हमेशा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जब हम जाएंगे तो जो चिन्ह आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर है? फिर से देख लीजिए एक बार, जब दर्पण के दाईं ओर का जो प्रकाश होगा वो हमेशा धनात्मक, बाईं ओर का प्रकाश हमेशा ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष से ऊपर का प्रकाश हमेशा धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे का प्रकाश हमेशा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ये सीधी ट्रिक है हमारे पास चिन्ह परिपाटी का। ग्राफ आता है तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अगर आपको प्रतिबिंब बनाने कैसे बनता है वो आ गया तो आप किसी भी दर्पण का या फिर लेंस को आप इसकी सहायता से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। देखिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण के नियम। पहला नियम, इसको नियम के रूप में लेकर चलते हैं। पहला नियम, हमें सबसे पहले पूरे लेसन में कौन सा दर्पण लेके चल रहे हैं? ज्यादातर अवतल दर्पण लेकर चलते। ये अवतल दर्पण हो गया और ये है इसकी मुख्य अक्ष। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, सब बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव, ये है इसका फोकस, मुख्य फोकस जिसे कहेंगे, और ये है इसकी वक्रता ए। अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, पहला नियम हमारे पास है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो कैसी है? आपतित। ये है आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित हो गई तो इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। और परावर्तन के बाद ये कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये है परावर्तन। इसे देखिए, पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण, ये है आपतित प्रकाश की किरण, इस दर्पण के इस बिंदु से टकराई, टकराने के बाद इसका क्या हो गया? परावर्तन। परावर्तन होने के बाद ये जो प्रकाश की किरण है ये कौन से बिंदु से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम, यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब। दूसरा नियम, नियम नंबर 2,
ये हमारे पास अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव और बी से लिखते हैं, ये मुख्य फोकस और ये है इसका वक्रता केंद्र। अब देखिए अगला नियम है, जो पहले वाला नियम है उसका जस्ट उल्टा है हमारे पास दूसरा नियम। जब कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु से होकर गुजर रही है, मुख्य फोकस से इस दर्पण के ऊपर आपतित हो रही है, तो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण या आपतित प्रकाश, आपतित किरण या आपतित प्रकाश। इस बिंदु पर ये टकराती है दर्पण से, टकराने के बाद इसका क्या हो जाता है? परावर्तन। क्या हो गया? इसका परावर्तन हो गया, और परावर्तन होने के बाद ये कैसे गुजरती है? मुख्य अक्ष पे कैसे हो जाती है? समांतर हो जाती है, तो ये है परावर्तन। परावर्तन आया दूसरा नियम समझ में? देखिए क्या है, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से किसी दर्पण के ऊपर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। यह है नियम नंबर 2। अगला नियम देखिए, नियम नंबर 3। ये लिया अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष। अब देखिए ये है इसका ध्रुव, इससे लिखते हैं बी से लिखते हैं, मुख्य फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र सी। जब कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु से गुजरे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। कहां से आ रही है? वक्रता केंद्र से। कौन सी किरण हो गई? आपतित। जब ये किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के ऊपर आपतित होती है, तो दर्पण द्वारा इसका क्या होगा? परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण उसी माध्यम से उसी पथ से वापस लौट जाती है। क्या करती है? जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर किसी दर्पण पर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी पथ से लौट जाती है। ये हमारी परावर्तित किरण की, ये है हमारा तीसरा। आगे समझिए, फिर से देख लो। जब कोई प्रकाश की किरण जिसे क्या कहें? आपतित किरण, आने वाली आपतित, और जो इससे परावर्तित टकराकर वापस जाए वो कौन सी होगी? परावर्तित किरण। आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर किसी दर्पण पर आपतित होती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी पथ से लौट जाती है। इसे कहते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का तीसरा नियम, प्रतिबिंब निर्माण का तीसरा नियम। नेक्स्ट नियम, लास्ट नियम, लास्ट नियम नंबर 6। ये है अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष। क्या होता है? जब ये इसका ध्रुव है, मुख्य फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सी। जब कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, कहां पर? ध्रुव पर। जितने कोण पर, ये है इसका आपतन कोण, लिख देते हैं आठ। जितने कोण पर आपतित होती है, और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, जितने कोण पर ये आपतित होती है, उतने ही कोण से इसका परावर्तन हो जाता है। आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण। कोण I और कोण R दोनों का मान कैसा होगा? बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन
ये हम परावर्तन के नियम में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये हो गया चौथा नियम। अब बात आती है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता कैसे। यहाँ पर हमने कितने नियम पढ़े हैं, इसके 4 नियम पढ़े हैं। इन 4 में से कम जहाँ पर 2 नियम लागू होते हो, अर्थात 2 प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हो, वहीं पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर से सुन लीजिए, इन चारों जो अभी हमने 4 नियम बताए, इन 4 नियम में से कोई भी 2 नियम जहां पर लागू होते हैं, अर्थात 2 किरणें जहां पे एक दूसरे को काटती हैं, परावर्तित किरणें, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित होता है। ये है प्रतिबिंब का निर्माण। आगे समझिए। नेक्स्ट देखिए अब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बन कैसे बनते हैं। पहला प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित, वस्तु कहाँ पे स्थित है, अनंत के ऊपर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, हमें ये देखना। तो सबसे पहले हम कौन सा दर्पण लेकर चल रहे हैं, अवतल दर्पण लेकर चल रहे हैं। ये है हमारे पास अवतल दर्पण, ये है इसका मुख्य अक्ष। अब क्या कहें, वस्तु कहाँ पे स्थित है, अनंत के ऊपर स्थित है। ये वस्तु हमारे पास ए बिंदु से जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, हो गई। अभी यदि हमने पहला नियम पढ़ा था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, समांतर आपतित हो रही है, तो इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। और ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस। ये तो है आपतित और ये हो गई परावर्तन। ऐसे ही बी बिंदु से भी किरण आएगी, अनंत से आ रही है, ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, आपतित परावर्तन। तो अभी हमने बताया था, अभी जो 4 नियम बताए थे उनमें से 2 नियम जहां पे लागू होते हैं, या 2 किरणें एक दूसरे को काटती हों, उस बिंदु पर इसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए एक परावर्तित किरण ये रही, एक परावर्तित किरण ये मुख्य फोकस है। तो इस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहां पे, मुख्य फोकस पर। देखिए मुख्य फोकस पे बनेगा। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब की आकृति बतानी है, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, और इसका आकार कैसा होगा। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। पहली बात कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस। दूसरी बात कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। वस्तु ए बी है तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कैसा होगा, डी डैश ए डैश, वस्तु का उल्टा बनेगा। तीसरी बात किस आकार का बनेगा, वस्तु से बिंदु आकार। कैसे आकार का है, बिंदु आकार, या अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। कहां पे बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। और
कैसा होगा? वास्तविक। अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। ये है हमारे पास पहली स्थिति। जब कोई वस्तु कहाँ पे स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। अब दूसरी बात,